डिसीजन लिया है गाय। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैं सच में बहुत ज़्यादा बुरा हूँ। तुम शादी कर लो बोगम से। मैं बुरा हूँ सच में। थैंक यू सो मच बोगम सर, हमारी मतलब मेरी जिमिन जेहोप एंड शुगु हम चारों की यहाँ पर एडमिशन करने के लिए। वैसे मैंने हम दोनों के बारे में मेरे पापा से बात कर ली है एंड उन्होंने कहा है कि इस सेमेस्टर के पेपर होने के बाद ही वो मतलब शादी करवाएंगे हमारी। ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है ताई। वैसे मैंने सोचा कि आज शाम मैं ही आ जाता हूँ तुम्हारे पापा से ऑफिशियली तुम्हारा हाथ मांगने। क्या कहती हो? हाँ सर, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होगी अगर आप आएंगे तो। ठीक है, अभी हम चलते हैं। एंड हाँ सर, अगर आपके पास नोट्स होगी तो आप दे देंगे क्या? मतलब अभी सीधा पेपर ही है ना, अभी लेक्चर तो नहीं होंगे अभी, इसीलिए। हाँ क्यों नहीं कहा, मेरे पास है बट अभी नहीं है। तुम ब्रेक में आना, ठीक है? जी सर, मैं ब्रेक में आती हूँ। यान यहाँ पर क्या कर रहा है? आर यू राइट? तुम इसी कॉलेज में पढ़ती हो क्या? वैसे आप किसकी जिंदगी बर्बाद कर रही हो तुम? ये आप क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो कि क्या मतलब है? हाँ मुझे तो पता है ना, तुम में काफ़ी ज़्यादा ईगो है जिसकी वजह से मैं तुम्हें छोड़कर गया था। याद तो होगा ना तुम्हें? नहीं, मुझे कोई छोड़कर नहीं जा सकता, मुझे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। जो मुझे ऐसा करेगा ना, मैं उससे बदला लूँगी। अच्छा, मतलब फिर से तुम्हें किसी ने रिजेक्ट किया है? वैसे कौन है वो जिससे तुम बदला ले रही हो? कोई भी हो, बट मुझे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और अब तुम भी वापस आ गए हो ना? मेरे वापस आने से या फिर ना आने से तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरी शादी होने वाली है। क्यों? क्या मतलब शादी होने वाली है? मैं तुमसे प्यार करती हूँ यार। मैंने तुम्हें कितना कितना ज़्यादा ढूंढा। तुम चाइना से कहाँ पर चले गए थे तुम, मुझे बताओ। आयु, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ईगो है। मैंने ये भी नहीं देखा था कि हमारा एज गैप कितना है, फिर भी मैंने तुमसे प्यार किया था। बट तुम्हारे ऐसे ईगो के कारण मैं तुम्हें छोड़ कर गया था। एंड हाँ, अब मेरी शादी होने वाली है तो मुझे तो तुम भूल ही जाओ। मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ, बट ये जो तुम्हारा ईगो है ना, ये आड़े आ जाता है, इसीलिए तुम मुझे भूल जाओ, क्योंकि मैं शादी करने वाला हूँ। देखो यार, ऐसा मत करो। मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा ढूंढा। मेरे पापा मुझे यहाँ पर लेकर आ गए कोरिया। तुम चाइनीज थे फिर भी। आई लव यू प्लीज। और जिसे तुम धोखा दे रही हो उसका क्या? मैं उन्हें बता दूंगी, वो बस मेरा ईगो था। मैं बता दूंगी उन्हें कि मैं उनसे कोई प्यार नहीं करती, बस उन्होंने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया था। एग्जैक्टली यही तो तुम्हारा ईगो था ना आयु। इसी ईगो के कारण किसी की जान चली गई थी, तुम्हें पता है? इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ कर गया था। आर्मीज, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सारी बातें क्लियर कर देती हूँ। दरअसल यान जब चाइना गया था, यानी कि अपनी टीचिंग की पढ़ाई करने, जब टीचिंग की पढ़ाई करते वक्त क्या होता है कि उन्हें अलग अलग कॉलेजेस में एज अ ट्रायल पढ़ाने के लिए भेजा जाता है। तभी यान आयु का जो कॉलेज था वहाँ पर पढ़ाने के लिए जाता है। तभी यान और आयु की मुलाकात होती है एंड वहीं पर उन दोनों में प्यार भी हो जाता है। बट आयु पहले तो मतलब मना करती है, क्योंकि यान एक चाइनीज़ लड़का है। मतलब ऐसे तो चाइनीज़ नहीं है, बट उसकी मॉम की वजह से सो इसीलिए। बट धीरे धीरे करके आयु को भी उससे प्यार हो जाता है। भले ही इस कहानी में आयु को बुरा दिखाया गया हो, फिर भी प्यार तो प्यार होता है ना। आयु यान से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। बट उसी कॉलेज में उसकी एक फ्रेंड होती है जिसू, जैसे कि एक टास्क मिला होता है कि गेट से जो भी टीचर पहले आएगा उसे किस करना होता है। उसकी फ्रेंड यान को किस कर लेती है, जिसे देखकर आयु काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एंड वो अपनी दूसरी फ्रेंड के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है एंड जिसू को एक रूम में बंद कर देते हैं एंड वो भूल जाते हैं। जिसू के 2-3 दिन उसी रूम में बंद होने के कारण उसकी मौत हो जाती है। इसी वजह से यान उसे छोड़कर चला जाता है, ये कहकर कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। पर दरअसल बात ये होती है कि आयु की ऐसी
ईगो एंड अग्रेसिवनेस के कारण यानो से छोड़कर गया था। इस इंसिडेंट के बाद आयु का गुस्सा तो कम हो जाता है, बट ईगो नहीं कम होता उसका। एंड तभी वो कोरिया आ जाती है, जिससे कि उसके पापा उसे लेकर आते हैं और यहाँ पर कॉलेज में आने के पहले दिन बाद ही उसे जंगकुक पसंद आ जाता है। हालांकि वो उसे प्यार नहीं करती, बट वो एक अट्रैक्शन था जिसकी वजह से आयु ने उसे प्रपोज किया था। एंड जंगकुक ऐसा पहला लड़का था जिसे आयु ने प्रपोज किया एंड जंगकुक ने रिजेक्ट कर दिया। इसी का वो उससे बदला लेना चाहती थी। मुझे तो सोच कर ही मतलब बुखार जैसा हो रहा है कि हमें फिर से कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट लिखने पड़ेंगे यार। कोई बात नहीं ना जिमिन, इतना तो करना पड़ता है ना। एक काम करो, तुम तीनों आज सभी मेरे घर पर आ जाओ, हम मिलकर लिखेंगे, ठीक है? हाँ तेरी, तुम ठीक कह रही हो। जंगकुक, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा टूट चुका था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, इसीलिए वो घर में छुपकर सबसे ड्रिंक कर रहा था। बोगम, तुम आओ ना, कैसे आना हुआ? अंकल, क्या है ना कि मैं आपसे मेरे और ताई के रिश्ते के बारे में तुम ओ ये मेरी बहन की लड़की है। क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? जी मामा जी, हम एक ही कॉलेज में थे एंड ये मेरे सीनियर थे। इतने दिनों बाद मिलकर अच्छा लगा। बोगम, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ मोन। वैसे अंकल ताई कहाँ है? मुझे उससे नोट्स देनी थी। मैंने उसे बुलाया था ब्रेक में, बट वो आना भूल गई शायद से। हाँ बेटा, वो अपने रूम में है एंड उसे नीचे बुला कर लाना, ठीक है? हम साथ में ही खाना खाएंगे। वैसे मानना पड़ेगा जिन, तेरे साथ बात करके ना मुझे पहले वाली सारी यादें याद आने लगी यार। सच में तो कितने ज़्यादा फनी है ना। हाँ वो तो मैं हूँ, बट जंगकुक नहीं दिख रहा आज। अरे वो अपने रूम में, मतलब रूम में होगा ना, स्टूडेंट के पेपर आने वाले हैं ना, सो उसी से रिलेटेड कुछ ही कर रहा होगा। एंड हाँ ताई, तुम्हारी ताई नहीं दिख रही? हाँ वो असाइनमेंट लिख रही है जिमिन, शुगा एंड जॉब के साथ। वो बोगम आया है। क्या मेरा दामाद आया था घर पे? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम मतलब रोज के साथ बात कर रही थी ना, इसीलिए। ओह अच्छा, ठीक है, तो उसे यहीं पर रोको, मैं कुछ अच्छा बना कर लाती हूँ उसके लिए। मेरा दामाद आया है जी, आपने कहा भी नहीं मुझे। हटिए, मैं कुछ बना कर लाती हूँ। रुको जी, मैं क्या कह रही थी कि बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं ना, मतलब मेरा मतलब ये है कि उन्होंने इतनी जल्दी शादी का डिसीजन ले लिया, हमें उन्हें अकेला छोड़ना चाहिए, उन्हें बातें करने देना चाहिए। और वैसे भी जंगकुक आज मुझे घर दिखाने ले जाने वाला था, उसने दिखाया भी नहीं। हम क्या करते हैं कि हम जंगकुक ने जो घर लिया है वो देखने जाते हैं एंड मैं अपनी जो होने वाली बहू है आयु, उसे भी बुला लाती हूँ यहाँ पर। वो मतलब एक दूसरे से बात कर लेंगे, आयु जंगकुक के साथ एंड बोगम तेई के साथ और यानमून के साथ। पर यहाँ पर तो वो शुगा जिमिन भी है ना, उनको छोड़िए। जिमिन और शुगा प्यार करते हैं। क्या क्या मतलब? हाँ मैंने देखा अभी जब वो जा रहे थे तब। एंड जेहोब, उसका पता नहीं। ओह ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया कहा तुमने रोज़। ठीक है, तो हम उन्हें अकेला छोड़ देते हैं एंड तुम आयु को भी बुला लो। इससे क्या होगा कि वो एक दूसरे से बातें कर पाएंगे, इससे उनकी बॉन्डिंग भी अच्छी होगी एंड हमें भी मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि हमने जल्दबाजी में शादी कर दी। मुझे ताई के लिए भी ऐसा लग रहा था कि बोगम को जानती भी नहीं है। तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया बताया है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। क्यों जिन? हाँ वैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया है। वैसे मेरे माइंड में इससे भी ज़्यादा
अच्छा आइडिया है, बट मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी दोनों को। जब आइडिया वर्क कर जाएगा ना तब बताऊंगी। वैसे आप आयु को फटाफट से बुला लीजिए। वो क्या है ना, मुझे उसे खाना खिलाना है। उसे ही नहीं, सभी को खाना खिलाना है। क्या तुम अभी भी खाना बनाना चाहती हो? हाँ, खाना खिलाकर जाने में क्या ही हर्ज है। ठीक है, मैं बुला लेती हूँ उसे। A few moments later. क्या मैं जान सकती हूँ सासू मम्मा कि आपने इतनी रात को हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? ये तुम्हें जीनू आंटी बताएंगी बेटा। वैसे मैं अपने साथ मेरी दोस्त लिसा को भी लेकर आई हूँ। क्या है ना, इसके मम्मी पापा घर पर नहीं थे तो ये मेरे घर पर ही ठहरी थी, इसीलिए। अच्छा किया बेटा, जब को कोई पार्टनर नहीं थी वैसे। क्या? कुछ नहीं। वो क्या है ना, मैंने अचानक से तुम लोगों के लिए डिनर प्लान कर लिया इसीलिए। बट आंटी मुझे जाना था, क्या है ना, पेपर थे ना स्टूडेंट के। अरे बोगन बेटा, इतनी क्या जल्दी है? वैसे भी हमें ना जंकुक का घर देखना था, इसलिए ना मैं रोज और नामजुन हम तीनों जा रहे हैं। और इसलिए हमने सोचा कि तुम्हारे लिए डिनर प्लान कर दे। मतलब जा रहे हैं इसलिए डिनर। कोई नहीं बेटा, समझ जाओगे तुम बाद में। अभी मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लाती हूँ, ठीक है? मुझे पता है बेटा तुम सबको पास कैसे लाना है। अभी देखो, मैं इस खाने में एकदम जमाल गोटा मिला दूंगी जिससे तुम सभी एकदम पास आ जाओगे। ताई, मेरी ताई अपने बोगम के पास, जंकुक अपनी आयु के पास, यान अपनी मून के पास, शुगा अपनी जिमिन के पास। जेब और लिसा का तो पता नहीं क्या करेंगे, बट मुझे ताई के लिए ना कुछ लोग। हाँ, और मैं जिनके खुरापाती दिमाग में ना कुछ खुरापाती आइडिया चल रहा था। उसने क्या किया कि जो खाना उसने बनाया था ना, उसमें उसने नशे की दवा मिला दी। मतलब वो वाला नशा नहीं, वो वाला नशा जिसमें सब लोग सच बोले, ऐसा वाला नशा। सच बोलने वाली दवाई मिला दी। बट उसने ताई के लिए अलग से खाना बनाया क्योंकि ताई को एलर्जी थी ड्रिंक से, इसी वजह से। अब अगर कोई किसी से झूठ बोल रहा होगा तो जल्दी से पकड़ में आ जाएगा। वैसे रामूलाल, आपका थैंक यू। हाँ, आपने तो दवाई ला कर दी। वेलकम मैम। वो जिन हुआ भी है या नहीं तुम्हारा, हमें घर देखने भी तो जाना था ना। One eternity later. हाँ, बस आ ही रही हूँ। ये लो। मैंने तुम्हारे लिए ना थोड़ी अलग डिश बनाई है बेटा। तुम ये सब कुछ नहीं खाती हो ना, इतना सारा नॉनवेज, यू नो, तो तुम्हारे लिए कुछ अलग बनाया है, ठीक है? जी मॉम। वैसे आर्यन जी एंड रोज, हमें अभी चलना चाहिए। बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं ना। अभी खाना खाकर जाते ना जिन। नहीं, जिन सही कह रही है, अभी हमें चलना चाहिए। वैसे हम कुछ खा लेंगे रास्ते में, ठीक है? चलो। एंड ताई, सबको संभाल लेना बेटा। मतलब कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही हम जाते हैं, ठीक है? ओके मॉम। वैसे यहाँ पर जंकुक नहीं दिख रहा है, शायद से कुछ काम कर रहा होगा। आइए, तुम खाना खाने के बाद उसे देकर आ जाना बेटा, ठीक है? ओके आंटी। A few moments later. आजा प्यार की होड़ी। डील बोले तो हार्ट हार्ट। हमा यार, सौदा सौदा। मून, मैं कब से देख रहा हूँ तुम खाना लेकर खा ही नहीं रही हो। ये लो, खाना लेकर खा। जी मैं खा रही हूँ। ये मून उस यान के इतना करीब क्यों है? मेरा मन कर रहा है इसे एप्पल की तरह उसे भी कच्चा चबा जाऊं। मून इतना करीब क्यों जा रही है इस यान के? क्या इन दोनों की शादी होने वाली है? ताई, आंटी, तुम्हारी बहन मून और तुम्हारे भाई यान की शादी होने वाली है क्या? जी बोगम सर, इन दोनों की शादी है अगले वीक। A few moments later. अभी सभी को धीरे धीरे नशा चढ़ चुका था ताई को छोड़कर, क्योंकि ताई ने वो सब चीजें नहीं खाई थी। एंड जंकुक तो ऑलरेडी ड्रंक होकर अपने रूम में पड़ा था। ताई, हमें काफी ज्यादा नींद आ रही है यार, पता नहीं क्यों। अभी हम असाइनमेंट नहीं लिख पाएंगे। हाँ ताई, मुझे भी। शुगा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या सच बोल दूँ? जिमिन, मुझे भी तुमसे कुछ कहना था यार।
क्या कहना था? तुम दोनों ऐसे बात क्यों कर रहे हो जैसे तुम दोनों ने ड्रिंक की हो? कहीं आंटी ने खाना काफी ज्यादा डिलीशियस बनाया है यार। क्या तुम तीनों ने सस्ते नशे किए हैं क्या? क्या मम्मी ने कुछ मिला तो नहीं दिया? अरे यार आयु, तुम्हें क्या हुआ? नहीं, मुझे तुमसे कुछ कहना था यार। क्या कहना था तुम्हें मुझसे? यार मुझे माफ कर दे यार, मेरे ईगो की वजह से। क्या आयु, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? यान मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ यान। मैं क्या करूँ? मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी। वो क्या है ना कि जंगकुक सर और तुम्हारे बीच मैंने ही गलतफहमी पैदा करी थी। क्या? हाँ, मेरे बर्थडे के दिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। मतलब ये कि हमने सिर्फ गेस किया था यार। वो भी उन्हें लग रहा था कि वो तू है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया था यार। मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग फैला दी क्योंकि मुझे उनसे बदला लेना था, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या हो जाता है अगर कोई मेरी इंसल्ट करता है तो। उन्होंने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया था, इसी वजह से मैंने उनसे बदला लेने की सोची। बट वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है यार। उन्होंने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। फिर भी मैंने जब उनसे कहा तो वो मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने मेरे साथ फोर्स किया। तुम्हें क्या कह रही हो आयु? उन्होंने तुम्हारे साथ? हाँ तेई, तुम बिल्कुल सच सुन रही हो यान। देखो, मैंने अभी तेई को सब कुछ सच बता दिया है। मैं किसी को धोखा नहीं दे रही हूँ यान। प्लीज तुम मुझसे फिर से प्यार करो ना। I really love you। ये क्या कह रही है यान ये लड़की? ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। एंड ये जो बोगम बेटे हैं ना, ये वही लड़के हैं जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था यान। क्या मतलब मेरे बारे में बताया था? एक्चुअली बोगम वो क्या है ना, मैंने आपसे कॉलेज में कभी कहा नहीं क्योंकि आप मेरे सीनियर थे एंड कभी मौका भी नहीं मिला। बट मैं आपसे प्यार करती थी और आप यहाँ पर आ गए, सो कहने को कभी मौका ही नहीं मिला। मैं भी तुमसे प्यार। ये आप क्या कह रहे हैं बोगम सर? हाँ तेई, मुझे पता नहीं बट मैं मोन से प्यार करता था। बट मैंने भी कभी कहा नहीं क्योंकि ये मेरे जूनियर थे। बट मैं आप कह रहा हूँ यान, मैं भी तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ यान। मैं भी तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ। प्लीज़ मुझे हक करो। हाँ आयु, मैं भी तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ। अभी सभी को नशा चढ़ चुका था एंड सभी को कुछ भी होश नहीं था। यान अभी आयु के साथ, मोन अभी बोगम के साथ एंड शुगर एंड जिमिन तो ऑलरेडी रूम में जा चुके थे। ये तीनों जा चुके थे एंड जियो वही टेबल पर सो जाता है एंड लिसा भी उसके बगल में ही वहीं पर खाने की टेबल पर सो जाती है। ये सब कुछ क्या हो रहा है इन सबके साथ? एंड आयु जो कह रही थी, क्या वो सच है? मतलब जंगकुक सर ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। मैं ही उन्हें गलत समझती रही, बल्कि वो भी मुझसे प्यार करते थे। इसीलिए वो जेलस हुए थे मुझे और बोगम सर को साथ देखकर। बट जब आयु आ गई तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया एंड वो मुझे छोड़कर चले गए वहाँ से। जंगकुक सर कहाँ पर है? शुगा, ये तुम क्या करने जा रहे हो?
जब मैं तुम्हें किस करने की कोशिश कर रहा हूँ बट ये तुम्हारी नाक बीच में आ रही है। शिव तुम्हारी नाक बीच में आ रही है, नहीं तुम्हारी आ रही है। आयु मैं तुमसे गुस्सा हूँ क्योंकि तुम में काफी ज्यादा ईगो है। नहीं नहीं यार, मुझ में ईगो नहीं है। मैंने बार बार बोल दिया ईगो को। क्या? हाँ ना, मैं सच कह रही हूँ। प्लीज डोंट क्राई आयु, आई मिस यू, आई मिस यू टू यार। मोन, मैंने सच में तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। मैंने तुम्हें बताया नहीं। आई लव यू टू। कम। जहाँ पर लिसा भी टेबल पर ही सो गई, मुझे जंकुक सर से पूछना पड़ेगा। क्या आयु सच कह रही थी? मुझे पूछना पड़ेगा उनसे। जंकुक सर, आप रूम में तो हो ना? देखिए मैं आपके रूम में आ रही हूँ। आपको क्या हुआ? आप इतने ज्यादा ड्रिंक तुम आ गई। I'm so sorry ताई, I'm so sorry। क्या हुआ? आपने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों करी? क्या हुआ? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम कितनी जल्दी नॉर्मली बिहेव कर रही हो ताई। मैंने तुम्हारे साथ कितना कुछ गलत किया है, सिर्फ तुम कह रही हो कि क्या हुआ? वो सब कुछ जाने दीजिए, बट अभी आपने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों कर रही है ताई? मैं क्या करूं? मैंने तुमसे कहा नहीं बट आई लव यू ताई। क्या आप सच कह रहे हो? हाँ ताई, बट मैं क्या करूं? मैंने उस आयु के साथ अब मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। कोई जरूरत नहीं है आपको उस आयु से शादी करने की। मतलब ये कि आयु आपसे प्यार नहीं करती। उसने आपसे झूठ कहा था। आपने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था उस दिन। वो तो उसी ने आपके जूस में कुछ मिला दिया था। बट आयु ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि उसका ईगो आड़े आ गया था, क्योंकि आपने उसे मना किया था। बट आपने उसे मना क्यों किया था? आप तो सच में उससे शादी करने वाले थे ना? हाँ थे, बट जब पहली बार हम करीब आए थे तभी मैं तुमसे प्यार करने लगा था थे, और उसके दूसरे दिन ही मैंने उसे मना कर दिया था। एंड हाँ, वो भी मान गई थी। वो मान गई थी एंड उसने खुश होकर मुझे अपने बर्थडे पार्टी पर बुलाया। बट उस बर्थडे पार्टी में शायद से मैंने ड्रिंक कर ली, मुझे याद नहीं। मैंने तो जूस पिया था सिर्फ। और जब मैं सुबह उठा तो मैंने खुद को आयु के कमरे में पाया था। ये सब कुछ उसी ने किया था जंकुक सर। आपने कुछ भी नहीं किया। आप इनोसेंट थे जंकुक सर। I'm so sorry। आप मुझसे सॉरी मत कहिए जंकुक सर। ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो उस आयु ने फैलाई थी हम दोनों के बीच। एंड हाँ, सॉरी तो मुझे आपसे कहना चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे कभी कहा ही नहीं कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। सिर्फ आपसे गुस्सा होती रही, मैंने समझा ही नहीं आपको। I'm so sorry। तुम मुझसे सॉरी क्यों कह रही हो? फिर वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं एंड रोते हैं, बट रात हो जाती है एंड वो वहीं पर सो जाते हैं। अब तक तो मेरा पूरा काम हो चुका होगा। सबसे पहले उस जंकुक और आयु को देख कर आती हूँ। मेरे तो एल लग गए। तुम जंकुक के कमरे में? तो फिर आयु और बोगम कहाँ पर है?
तो सब कुछ गोबर हो गया। ताई उस जंकू के साथ है, बोगम किसके साथ है, फिर कहीं उस आयु के साथ तो नहीं। बोगम बेटा दरवाजा खोलो बेटा। बोगम मैं अंदर आ रही हूँ, ठीक है? जोर का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा। क्या बोगम मून के साथ है तो फिर यान के साथ क्या जिमिन है? क्या 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 हो रहा है यहाँ पर? इन लोगों को नशा करने के बाद क्या अपना जोड़ा याद नहीं रहता क्या? बेचारे जिमिन शुगा से प्यार करते थे, पता नहीं अब यान के कमरे में कहीं टूल होकर मिलेगी। ये मैंने क्या कर दिया? तेरे साथ बेचैनी को भी आराम सा मिलता है, डूब के तुझ में ही तो दिल संभलता है। ये दोनों बच्चे तो साथ में है, ठीक हुआ, किसी और के साथ नहीं है। फिर यान के साथ कोई आयु तो नहीं? क्या हुआ जिन? तुम ये अपने मन ही मन में क्या सोच रही हो? क्या हुआ है सुबह सुबह? क्या है ना आर्यम जी, वो मैंने कल रात ना, हाँ कल रात क्या, वो क्या है ना आर्यम जी, मैंने ना कल रात खाने में सच बोलने वाली पूड़ी मिला दी थी। क्या सच बोलने वाली पूड़ी? बट उसमें भी तो नशा होता है ना जिन। देखिए ना, हमारी तेई उस जंकुक के साथ है एंड बोगम उस मून के साथ है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं, चलो यान कहीं उस आयु के साथ तो नहीं? A few moments later. हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? आंटी, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रही हो? ये तो हमें तुझसे पूछना चाहिए बेटा, तू मून को छोड़कर यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं भैया को क्या जवाब दूंगी अब? ये तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, सब कुछ गोल गोल घूम गया। अब इस घर को हम क्या नाम देंगे? अनहोली हाउस? जिन सबको नीचे बुलाओ। फिर जिन सभी को नीचे बुलाते हैं एंड फिर हॉल में। जिन अब इन सबको बताओ कि तुमने क्या किया और तुम्हारी वजह से क्या हो गया इन सब के साथ। क्या कर दिया है जिन तुमने? कुछ गड़बड़ कर दी क्या तुमने? वैसे तो मैं वहाँ से आते ही सो गई थी। वो क्या है ना, रोज दी थी, मैंने ना खाने में नशे की दवा मिला दी थी। हाँ तो क्या हुआ कि इन सब ने अपने अपने जोड़े ही बदल लिए? क्या? Bombastic side eye, criminal offensive side eye. पर तुमने दवाई क्यों मिलाई? हमारा तो प्लान ये था ना कि इनको ऐसे ही नॉर्मली छोड़ना है, एक दूसरे से बातें करें और कुछ मतलब घुल मिल कर कुछ बातें करें। वो मैंने सोचा कि अगर कोई किसी से झूठ बोल रहा होगा तो सच बोल देगा, इसीलिए। आपने बिल्कुल सही किया मॉम। मतलब मेरा मतलब ये कि मैं जंकुक सर से प्यार करती हूँ एंड इस आयु ने अपनी ईगो की वजह से जंकुक सर से ऐसा कहा कि उन्होंने उसके साथ गलत किया है, इसीलिए जंकुक सर उससे शादी करना चाहते थे। आयु, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम अपनी ईगो की वजह से किसी की लाइफ खराब कर रही थी। I'm so sorry तेई। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, बट मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगी क्योंकि मेरा यान मुझे वापस मिल चुका है ना यान? तुम अब मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? नहीं आयु, बट तुम्हें ये अपना ईगो साइड में रखना पड़ेगा। ईगो अच्छी बात नहीं होती है आयु। हाँ यान, मैं अब समझ चुकी हूँ। I love you मून, I love you तेई, I love you जिमिन, I love you आर्मी। एक पल दूर गवारा तेरे लिए हर रोज जीते तुझको
क्या हम इनके अगले हफ्ते शादी करवा दें? वैसे भी मुझे वापस जाना है अगले हफ्ते। ठीक है, करवा ही देते हैं शादी इन सबकी। वेलकम टू जहाँ पंचुका का व्लॉग चैनल। सो गाइस, ये है हमारा पहला व्लॉग जिसमें कि हम अपने फ्रेंड की शादी रिकॉर्ड करने वाले हैं। और ये भालू जैसा डांस कर रहा है एक पिल्ला, और ये दोनों, अब हम दोनों डांस करेंगे। ये देखो गाइस हमारा डांस। बीमारी राजा मियां छड़ दो यारी चंगी नहीं हो, इश्क बीमारी राजा मियां छड़ दो यारी चंगी नहीं हो, इश्क बीमारी इश्क न करते कुछ भी बल्ले हो गई तू, बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो गई तू, बल्ले बल्ले हो जाएगी। बाय बाय, सब्सक्राइब। जिमिन छोड़ो मुझे, तुम मुझसे शादी कब करने वाले हो शुगर? मुझे बताओ अभी। पागल लड़की, अभी तुम्हारी उम्र देखिए, सिर्फ 18 साल की हो तुम, मैं 19 साल का। अभी कभी शादी करेंगे हम जब 25 साल के हो जाएंगे ना दोनों, तब करेंगे शादी। नहीं, मुझे अभी करनी है शादी तुमसे। नहीं कर सकते जिमिन, अभी करनी है शुगर, बाद में करेंगे। जाओ। जंकुक सर, आप बहुत ज्यादा कर रहे हो। मैं आपसे गुस्सा हूँ अभी भी। मैं तुम्हारी शिकायत को दूर कर रहा था। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा हर्ट किया, बट अब नहीं। बट अभी क्या कर रहे हो? स्लो करिए प्लीज, मेरा प्राइवेट पार्ट अभी भी। स्लो करूँगा दे। अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे सर्वर मत पिलाओ प्लीज। क्या पिलाऊं मैं आपको? जंक पिलाओ, मेरे नाम से मून करो दे। लो तेरी जन्नत जैसी एक राहत है, एहसास तेरे और मेरे तो एक दूजे से जुड़ रहे। एक तेरी तलब मुझे ऐसी लगी, मेरे होश भी उड़ने लगे। मुझे मिलता सुकून तेरी बाहों में, जन्नत जैसी एक राहत है। कितना देखोगे बेशर्म, जाओ यहाँ से।